तो जानने के लिए हमें कितना एनर्जी मिलता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में, सबसे पहले हम लोग पहले ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को रिपीट कर देते हैं। पहले ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फिर उससे बनता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, उससे फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, फिर उधर से निकलता है हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, उसके बाद 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, देन 3 फॉस्फोग्लिसरेट, उससे निकलेगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट, देन फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड फाइनली पायरुवेट। सो फ्रेंड्स, अगर हम ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस को देखें तो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है हमारा ग्लूकोज से। एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, क्योंकि यहाँ पे देखिए दोस्तों फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो है वो जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदलता है तो फ्रुक्टोज से जब ग्लिसरॉल में बदलता है तो इधर से 2 मॉलिक्यूल स्टार्ट हो जाते हैं। तो 2 ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, 2 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 2 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देन again 2 molecules of 2 phosphoglycerate, then 2 molecules of phosphoenol pyruvate and finally 2 molecules of pyruvate बनते हैं। सो फ्रेंड्स देखिए, हम पहले अभी एनर्जी पूरा कितना मिलता है जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं हमारा एनर्जी कितना हम खर्चा करते हैं, कितना यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में। सबसे पहले जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था तो इधर एक हम ATP का यूज़ करते हैं जो कि ADP में बदल जाता है। तो इधर एक हमने ATP को यूज़ किया। सेकेंड, जब फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है तो इधर भी एक ATP का यूज़ होता है, तो ADP में कन्वर्ट होता है। तो टोटल हमने यहाँ पे सेकेंड ATP यूज़ किया, तो टोटल हमारा एक्सपेंडिचर है पहला ATP यहाँ पे, दूसरा ATP यहाँ पे। तो लिख लेते हैं एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू 2 ATPs। अब देखते हैं हमें डायरेक्टली ATPs कितने मिलते हैं। सो डायरेक्टली रिटर्न मिल जाता है हमें ATP। पहला तो जब हमारा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट 3 फॉस्फोग्लिसरेट में बदलता है तो यहाँ पे एक ATP कन्वर्ट होके हमें ATP दे देता है। ओके, सो जब एक मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट एक मॉलिक्यूल ऑफ 3 ग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा तो एक ATP मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, दो मॉलिक्यूल्स हैं, तो दो मॉलिक्यूल्स में बदल रहे हैं, तो टोटल हमें 2 ADP यूज़ होंगे जो कि हमें 2 ATP देते हैं। ओके, तो इस इधर हमें 2 ATPs मिल गए। सो माइनस, यहाँ पे एक्सपेंडिचर में इसे माइनस मार रहा हूँ, -2 ATPs। सो नेक्स्ट हमें 2 ATPs मिले एक प्रोसेस में डायरेक्टली। और अभी यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो 2 फॉस्फोइनोल पायरुवेट से जो पायरुवेट बनता है तो यहाँ पे भी ADP का कन्वर्जन होता है और ATP देता है। एक मॉलिक्यूल के लिए एक ATP मिला, तो 2 मॉलिक्यूल जब कन्वर्ट हो गए तो यहाँ पे भी हमें 2 ATPs मिल गए। सो इधर भी 2 ऐड कर देते हैं, देन अगेन +2 ATPs। और ये हमें फ्रेंड्स टोटल डायरेक्टली 2 और 2 4 ATPs मिल गए। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स इनडायरेक्टली हमें कितने मिलते हैं। तो इनडायरेक्टली फ्रेंड्स देखिए, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ पे क्या होता है ना, NAD का यूज़ होता है, NAD+, और वो कन्वर्ट हो जाता है NADH में, NADH में, NADH +H+ में। ओके, और ये जो NADH2 जो होता है, ये जब फर्दर हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके NADH क्या करता है ना, वो हमें देता है एक NADH मॉलिक्यूल हमें देता है 2.5 ATPs। सो एक NADH से 2.5 ATP मिला। मतलब जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा था एक मॉलिक्यूल ऑफ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, तो हमें 2.5 ATPs मिले थे। लेकिन यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है, तो हमें कितना मिलेगा, 2.5 × 2 = 5 ATPs मिलेंगे। ओके, सो टोटल यहाँ से 2.5 × 2 = 5।
सो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, इसको निकाल देते हैं अभी, यहाँ पे करते हैं +5 ATP। सो टोटल कितना हुआ, 5 + 2 + 2 = 9 -2 = 7। सो टोटल फ्रेंड्स हमें ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस से जो ATP मिलता है, मतलब एनर्जी मिलती है, वो होते हैं 7 ATPs। सो ये होता है फ्रेंड्स हमारा टोटल एनर्जी फ्रॉम ग्लाइकोलाइसिस। फर्दर लेकिन ये फ्रेंड्स देखिए, ये होता है हमारा अगर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। एरोबिक मतलब अगर पायरुवेट फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम A के फॉर्म में बदल के फिर अगर कर्व साइकिल में चला जाता है, देन इस प्रोसेस में हमें 7 ATPs मिलेंगे। लेकिन और एक भी केस होता है फ्रेंड्स, जब ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता टोटल इस रेस्पिरेशन प्रोसेस में, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में अगर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता, तो यहाँ पे जो पायरुवेट है ये एसिटाइल कोएंजाइम A में ना बदल के ये बदल जाता है लैक्टेट में। सो इस प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, जब पायरुवेट बदल जाता है लैक्टेट में, तो यहाँ पे क्या होता है, NADH का यूज़ हो जाता है और वो बदल जाता है NAD में। सो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट 2 लैक्टेट बनाएंगे, सो 2 NAD का यूज़ हो गया, सो 2 NADH का यूज़ हो गया जो कि NAD में बदल गए अगेन। सो मतलब जो कि हमें यहाँ ऊपर जो हमें NADH मिले थे 2 ठो, वो यहाँ पे अगेन नीचे आके यूज़ हो जाते हैं अनएरोबिक के केस में, जब लैक्टेट का फॉर्मेशन होता है। तो उस केस में क्या होता है फ्रेंड्स, ये जो नीचे के 5 हमें मिले थे NAD की वजह से, वो अब नहीं मिलते। सो ना मिलने की वजह से क्या होता है, सो टोटल हमें जो टोटल एनर्जी मिलेगी वो होगी 2 + 2 4 -2 = 2 ATPs। सो फ्रेंड्स देखिए, तो टोटल एनर्जी हमें जो मिली, हम देखते हैं वो है, अगर एरोबिक केस हुआ, एरोबिक में टोटल 7 ATPs मिलेंगे, और अगर अनएरोबिक हुआ तो हमें टोटल 2 ATPs मिलेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स।